कल पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन से भारत के ऊपर अटैक किया था और आज वापस से पाकिस्तान ने अंधेरा होते ही भारत की तरफ उसी समय पे अटैक करना शुरू कर दिया है। जम्मू, पठानकोट, सांबा, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ड्रोन रिपोर्ट किए गए हैं रिसेंटली। इन सारी जगहों पर अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है। इंडियन आर्मी के अनुसार ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि पूंछ, जम्मू, बाड़मेर और पोखरण के अंदर एक्सप्लोजन की आवाज आई है, पर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुए हैं। क्या ये एक्सप्लोजन पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के किसी अटैक से हुए हैं या फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है। जो हाई चांस है वो यही है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनके भेजे गए ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया होगा और उसकी वजह से ये ब्लास्ट की आवाज़ आई होगी। क्योंकि कल भी यही हो रहा था, पाकिस्तान ने कई सारी मिसाइल और ड्रोन भारत की तरफ दागे और उन सबको जब इंटरसेप्ट किया गया तो एक्सप्लोजन की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। जब पाकिस्तान इस रीजन के अंदर ये सब कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस ने आर्टिलरी साउंड करना शुरू कर दी है एट अखनूर, सांबा और पूंछ के अंदर। इवन इस चीज़ को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भी कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा आर्टिलरी शेलिंग जो है वो वापस से अभी शुरू कर दी गई है। और आप क्लियरली देख सकते हो जम्मू वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन और राजस्थान वाले रीजन के ऊपर मेजरली पाकिस्तान का टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन के जरिए अलग अलग 36 लोकेशन के ऊपर अटैक किया था। ये ऑफिशियल भारत की प्रेस रिलीज के अंदर आया था। इवन इंडियन प्रेस रिलीज के अंदर यह बताया गया है कि जो ड्रोन यहां पर पिछली बार प्रयोग किए गए थे, अभी तक वो ड्रोन कंफर्म नहीं है, पर इनिशियली फॉरेंसिक जो जानकारियां सामने आ रही है उससे समझ में आया है कि वो टर्की का ड्रोन है जो कि पाकिस्तान को दिया गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये असीस गार्ड सोनगर ड्रोन है जिसका प्रयोग अभी पाकिस्तान इन अटैक्स के अंदर कर रहा है। हालांकि कल जो अटैक हुए थे उसका जो मोस्ट प्रोबेबल केस हम लोगों को दिख रहा है वो यही है कि पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाहता था। अब बात आती पाकिस्तान क्यों चेक करना चाहता था कल। देखो, बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा पहले भारत के अंदर कई सारे रीजन के ऊपर 7-8 मई के दिन अटैक किया गया। उसके रिस्पॉन्स में जब भारत ने अटैक किया ड्रोन के जरिए तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो चुका है। ये भारत की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर आया हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब लाहौर के अंदर पाकिस्तान का जो चाइना के द्वारा दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम जब नष्ट हो गया तो अब पाकिस्तान देख रहा है कि भाई भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कितनी पावर है। तो कल उन्होंने इस कारण से ये ड्रोन भेजे। हालांकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब पाकिस्तान की यहाँ पर आज क्या मंशा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ, पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक जो है वो किए गए हैं। रिसेंटली ये अटैक्स जो हैं वो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। पाकिस्तान भारत के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है और सबसे ज़्यादा डर की बात जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अटैक की जो लोकेशंस हैं वो जनरली सिविलियन एरिया है। मतलब पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी और चीज़ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। पाकिस्तान बेसिकली भारत के सिविलियन के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। अगर यहाँ पर एक भी चूक होती है तो ऑफिशियली यहाँ पर वॉर भी डिक्लेयर की जा सकती है। अगर एक भी अटैक का अंजाम गलत निकलता है तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, लगातार एस्केलेशन कर रहा है। पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक नहीं किया, हम लोगों ने आतंकवादी संगठनों के खेमों के ऊपर अटैक किया। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग वगैरह की। पाकिस्तान ने भारत के कई सारे इलाकों के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। उसके रिस्पॉन्स में हम लोगों ने पाकिस्तान पर अटैक किया और फिर कल रात को पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर अटैक किया। आज इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हालांकि फोर्सेज ने ये कहा था कि हम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे, पर अभी तक इंडियन फोर्सेज का रिस्पॉन्स उस चीज़ को लेके नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत की तरफ फिर से अटैक किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो क्लियरली दर्शाती है कि पाकिस्तान यहाँ पर एस्केलेशन कर रहा है। भले ही वो ग्लोबल लेवल पे जो जियो पॉलिटी है उसके अंदर वो जा के कह रहा हो कि भाई हम एस्केलेट नहीं कर रहे, इंडिया एस्केलेट कर रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि पाकिस्तान ही यहाँ पर एस्केलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर वो फिर उल जुलूल क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई भारत रेगुलर अटैक कर रहा है, अब हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को अटैक ही करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है वो को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप हम लोगों के साथ में जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।